लास्ट सेशन में हम लोग मोशन ऑफ चार्ज इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बारे में स्टडी किए थे। बेस्ड ऑन दैट इस क्वेश्चन को भी किए थे। सेम टाइम पर मुझे इस क्वेश्चन को कर लेना चाहिए था, बट मिस्टेकनली ये रह गया था। ड्यू टू दैट इस क्वेश्चन को मैं अब डिस्कस करने जा रहा हूँ। यहाँ पर मैं पहले क्वेश्चन को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ, थोड़ा मुश्किल है ये क्वेश्चन। देन आफ्टर आप चाहिएगा तो खुद से कर लीजिएगा, नहीं फिर मैं बताऊँगा। ये XY प्लेन है, ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, और यहाँ पर ये एक स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग पॉइंट O पर फिक्स है। पॉइंट A पर एक चार्ज पार्टिकल है जिसका चार्ज Q है और मास M है। स्ट्रिंग की लेंथ L है। इनिशियली एंगल 60 है। इलेक्ट्रिक फील्ड शुरुआत में है नहीं, बट अचानक से किसी ने t बराबर 0 पे मान लो अप्लाई कर दी। सो बिकॉज ऑफ दिस फील्ड होगा क्या कि इस पार्टिकल पर अलॉन्ग द फील्ड एक फोर्स लगने लग जाएगा, यू कैन से एक जर्क आएगा, जिसकी वजह से ये पार्टिकल इधर जाना चाहेगा, बट ये फ्री टू मूव नहीं है, रस्सी के थ्रू अटैच है। सो अंडर द कंस्ट्रेंट ऑफ स्ट्रिंग ये मूव करेगा। पाथ इसका आप समझ ही गए होंगे, सर्कुलर होगा, क्योंकि यहाँ पर जो ये फोर्स लगेगा, ये फोर्स का दो कंपोनेंट बन जाएगा, एक अलोंग द स्ट्रिंग एंड दूसरा परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कंपोनेंट यहाँ पर इस पार्टिकल को इम्पल्स प्रोवाइड कर देगा और ये इस डायरेक्शन में जाएगा, लेकिन इसी डायरेक्शन में जाता नहीं जाएगा, रस्सी के थ्रू ये थारवली अटैच्ड है। सो रस्सी की बात मानते मानते ये आफ्टर सम टाइम एक्स एक्सेस को क्रॉस करेगा। ये एक्स एक्सेस है, ये एक्स एक्सेस है, और ये एक्स एक्सेस को कुछ देर के बाद क्रॉस करेगा। जब ये क्रॉस करेगा दैट टाइम इसकी वेलोसिटी क्या होगी ये हमें बताना है। आप चाहे तो रीड कर सकते हैं। देन द स्पीड ऑफ पार्टिकल व्हेन इट क्रॉसेस द एक्स एक्सेस। आई होप क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। आप चाहें तो आप इसे खुद से भी कर सकते हैं। कैसे किया जाएगा? यहाँ पर अगर हम बात करें फोर्स बिकॉज ऑफ फील्ड, तो ये क्यू ई के बराबर होगा और फील्ड की डायरेक्शन में होगा। फील्ड की डायरेक्शन, फील्ड का मैग्नीट्यूड कहीं कुछ चेंज हो ही नहीं रहा है। सो जो फील्ड होगा, जो फोर्स होगा बिकॉज ऑफ फील्ड, ये कांस्टेंट है। ये यहाँ पे लग रहा है, यहाँ पे भी लग रहा है, यहाँ पे भी लग रहा है, ठीक है। नाउ और भी अगर हम फोर्सेस की बात करें तो जैसे कि अगर कोई पॉइंट P ले लिया जाए, यहाँ पर स्ट्रिंग एक टेंशन फोर्स जनरेट करेगी लाइक दिस। तो अगर हम थ्रू आउट द कोर्स ऑफ मोशन बात करें तो इस पार्टिकल पे दो प्रकार के फोर्स लगते रहे हैं। एक बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि पूरी तरह से कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन में भी, एंड दूसरा है टेंशन बिकॉज ऑफ स्ट्रिंग, जिसके बारे में कुछ खास यहाँ हमें पता नहीं है कि वो कांस्टेंट है या नहीं, ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर लगाने जा रहे हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। एंड वर्क, ये जो टेंशन फोर्स है इसका ज़ीरो होगा। वो कैसे? बहुत आसान सी बात है, कहीं पर भी आप चेक कर लो। ये जो टेंशन है ये वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। यहाँ पर आप देख लें, ये फोर्स ड्यू टू टेंशन और ये है इसका वेलोसिटी। बीच में एंगल देख लीजिए 90 है। पॉइंट P पर बात करें तो यहाँ पर देख लीजिए एंगल ये है 90। सो यहाँ पर हमें अगर टोटल वर्क जो इस चार्ज पार्टिकल पे हुआ है निकालना है तो कंसीडर करना है ओनली फोर्स बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। टेंशन वाले का कोई वर्क नहीं होगा। अब बात आएगा कि ये जो वर्क होगा बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होगा। वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, राइट।
यहाँ पर फोर्स की वैल्यू तो लिखी हुई है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। कौन सा डिस्प्लेसमेंट? टोटल डिस्प्लेसमेंट हमें नहीं रिक्वायर्ड है। जो ये चाहिए होता तो हम सीधे ऐसे ज्वाइन कर देते हैं, ये नहीं चाहिए हमें। हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए वो वाला जो फोर्स की डायरेक्शन में है। फोर्स कौन सी डायरेक्शन में है? ये एक्स डायरेक्शन में है। तो इसका हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए पार्टिकल का ओनली इन एक्स डायरेक्शन। असली डिस्प्लेसमेंट तो ए बी के बराबर है, बट आप इसके दो कंपोनेंट मान सकते हो। एक ए एम, पहले ए से एम आइए, फिर एम से बी जाइए। तो यहाँ जो ए एम है, इट इज द वैल्यू ऑफ component of displacement which is perpendicular to the field. But if we talk about MB, it is the value of component of displacement which is in the direction of field. वही हमें यहाँ पे लेना है। मतलब अब हमें MB को निकालने पर फोकस करना है। ठीक है, आपके मन में हो सकता है अभी तक ये सवाल चल रहा हो कि हम ये वर्क निकाल क्यों रहे हैं। दरअसल हमें स्पीड निकालना है, और स्पीड काइनेटिक एनर्जी में आती है। काइनेटिक एनर्जी के एक्सप्रेशन में स्पीड आती है। शुरुआत में तो कोई काइनेटिक एनर्जी यहाँ है नहीं, U ज़ीरो है। तो जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ mv², वही चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के भी बराबर होगी। और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वर्क के ही इक्वल होता है अकॉर्डिंग टू दी वर्क एनर्जी थ्योरम। ड्यू टू दैट हम यहाँ पे वर्क निकाल रहे हैं। जो ये वर्क आएगा उसको हाफ mv² के बराबर कर देंगे, फिर वहाँ से v निकल आएगा। इसलिए हम यहाँ पे वर्क निकाल रहे हैं। टेंशन वाले फोर्स का कोई वर्क नहीं होगा, बिकॉज ऑल टाइम इट इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगेगा उसकी वजह से वर्क होगा, उसी को हम निकाल रहे हैं। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स यहाँ पर होता है फॉर्मूला ऑफ द वर्क। तो हमें एस पैरेलल ये निकालना होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट नहीं, डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड यानी कि एम बी, ये हमें निकालना है। इसके लिए हम एक दूसरा डायग्राम बना रहे हैं। यहाँ पर ए लिख लिया मैंने, ये ओ लिख लिया मैंने, और यहाँ पर बी लिख लिया। हमें निकालना है एम बी। ये कैसे निकलेगा सोचिए। ए से ओ से ए तक ये लेंथ एल के बराबर है, एंड सिमिलरली ओ बी, ये भी एल के ही बराबर होगा। हमें एम बी निकालना है। ये एम बी निकल आएगा जो अगर ओ एम निकल आए, ओ एम अगर हम ओ बी में माइनस कर देंगे तो एम बी निकल आएगा। अब बात आएगी कि ओ एम कैसे निकलेगा। ये राइट एंगल ट्रायंगल आपको जो दिखाई दे रहा है, इसमें आप कॉस थीटा कंसीडर करिए। तो कॉस थीटा आएगा ओ एम डिवाइडेड बाई ओ ए। ओ एम ये हमें निकालना है, ओ ए एल के बराबर है, थीटा 60 के बराबर है, क्वेश्चन में ये गिवन है। सो यहाँ पे जो ओ एम की वैल्यू आएगी दैट विल बी एल कॉस थीटा। कोशिश करिए इसको वन स्टेप में लिखने की। ये एल है तो इसके सामने वाला एल साइन थीटा, इसका जो अटैच्ड कंपोनेंट है दैट विल बी एल कॉस थीटा। कॉस 60 की वैल्यू रख दें तो ये L/2 आ जाएगा। O से M तक आ गया है ये L/2। इन टोटल अगर हम बात करें तो ये लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग L के बराबर है। सो MB विल बी इक्वल टू L माइनस L/2 दैट इज L/2। ये हमें पता चल गया है L/2 के बराबर है। ये हमने पहले ही लिख रखा है। तो टोटल वर्क आ गया QEL/2 जो कि हाफ mv² के बराबर होगा। 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, v² की वैल्यू QEL/m के इक्वल होगी। नाउ अगर v निकालना है सेम विद स्क्वायर रूट। ऑप्शन 3 हियर विल बी करेक्ट चॉइस।